आइए अब समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस वाले में देखा था जब मैंने चॉम्स्की हायरार्की बताया था, तो देन यू कैन कनेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस पार्ट दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो कॉन्टेक्स्ट, जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, रेगुलर लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, यूनियन, कॉन्केटिनेशन, इंटरसेक्शन, वैसे ही वो कुछ प्रॉपर्टीज को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस भी सेटिस्फाई करती हैं। उनको हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ये आप जानते हैं लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके पास कोई भी सीएसजी होगी और उस सीएसजी के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी, सपोज करो यू आर हैविंग ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी दैट इज नोन एज CSL, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और यू कैन कॉल इट एज नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग लैंग्वेज। इसको आप नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और इससे एसोसिएटेड जो ऑटोमेटा होगा दैट इज नोन एज LBA, विच इज कॉल्ड लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लेकिन इस लर्निंग आउटकम में जो हमारा ऑब्जेक्टिव स्टडी करने का है विच इज रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, किससे है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज से है। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई। मैंने आपको एक टॉपिक कराया था ग्रामर टू लैंग्वेज, लैंग्वेज टू ग्रामर। तो जब आपने लैंग्वेज टू ग्रामर किया था वहां पे हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि जी वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, रेगुलर है, ये हमने जनरल डिस्कशन किया था। तो आपके पास पहले तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को समझ लेते हैं, और इसको समझने के बाद फिर हम ये समझते हैं कि भाई आप किसी भी गिवन लैंग्वेज को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि वो रेगुलर लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो देखिए कैसे इसकी डेफिनेशन देंगे। अ लैंग्वेज डिफाइंड बाय कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। So dear student, a language generated or defined by context sensitive grammar is called context sensitive language। ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात ये आती है कि ये तो चलो फर्स्ट पॉइंट हुआ। अगर हम पार की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस आर मोर पावरफुल देन रेगुलर लैंग्वेजेस या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो जो अभी हमने चॉम्स्की क्लासिफिकेशन देखा था, अगर मैं क्विकली यहाँ पे ड्रॉ करूं, RL and then there is a CFL, then there is a CSL, then there is a REL and REC, रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिव एनिमरेबल लैंग्वेज। यही तो हमने बात करी थी। तो अब आप खुद देख के बता सकते हो, अगर इनकी पावर की हम बात करें तो इसके अंदर ज्यादा सेट ऑफ, इसकी एक्सप्रेसिव पावर भी क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी। एक्सप्रेसिव पावर मतलब ज्यादा लैंग्वेज स्ट्रिंग्स को कंसीडर करेगा या ज्यादा टाइप की लैंग्वेजेस को कंसीडर करेगा। तो आप, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने स्टडी किया था कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस आर द सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, आर द सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, आर द सबसेट ऑफ, यू कैन कॉल देम रिकर्सिव, एंड देयर इज ए फॉलोड बाय रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेजेस। किसकी बात होगी? रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेजेस की बात होगी। अब इस चीज को देख के आप बता सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस आर मोर पावरफुल देन रेगुलर लैंग्वेजेस एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, बट लेस पावरफुल देन रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेजेस। सो डियर स्टूडेंट, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज मोर पावरफुल देन CFL और CFG because there are some languages that can be described by CSG but not by CFG। ये बात समझ रहे हो? और वाइस वर्सा। तो इन द सेम वे आप ये भी लिख सकते हो CSG आर लेस पावरफुल देन, अगर ग्रामर की बात करें तो दे आर लेस पावरफुल देन अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर किस में आता है? टाइप 0 में। सो आप लिख सकते हो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज लेस पावरफुल देन अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो जो ग्रामर के लिए एप्लीकेबल है वही उसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज के लिए भी एप्लीकेबल है। आप बोल सकते हो, और यू कैन से अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज लेस पावरफुल देन REL, लेस पावरफुल देन REC एंड REL। तो जो ये मैं REC और REL की बात कर रहा हूं, तो REC का मतलब है रिकर्सिव लैंग्वेज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू रिकर्सिव लैंग्वेज, एंड दिस REL करस्पॉन्डिंग टू रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। किसके करस्पॉन्डिंग है? रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग है। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स।
तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो डियर स्टूडेंट, अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ कि भाई हमारे पास कोई ग्रामर है और उससे हम लैंग्वेज कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया था एट द टाइम ऑफ CFG कि भाई आपके पास कोई भी ग्रामर है, आप उससे लैंग्वेज बना सकते हो। सपोज करो यू आर हैविंग ए ग्रामर जिसके अंदर VTPS होता है, आप उससे लैंग्वेज बना सकते हो और वो किसी भी टाइप की लैंग्वेज हो सकती है। इन द सेम वे अगर आपके पास लैंग्वेज अवेलेबल है तो आप उस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं ग्रामर की बात करता हूं तो यहाँ पे ग्रामर आपकी रेगुलर ग्रामर हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो सकती है, आई मीन योर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो सकती है, या अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर हो सकती है। क्या हो सकती है? अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर हो सकती है। इन द सेम वे अगर मैं बात करता हूं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आपकी रेगुलर लैंग्वेज हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो सकती है, REC और REL हो सकती है। ये बात समझ में आ गई? तो आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज की, तो पहले कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज से रिलेटेड ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये ग्रामर है, इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हम कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करोगे जो मैंने आपको बताया था, उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर ग्रामर गिवन है तो आप उससे उसकी स्ट्रिंग का बिहेवियर फाइंड आउट कर लो, या अगर लैंग्वेज गिवन है और लैंग्वेज से आपको ग्रामर बनानी है तो भी आप उसकी स्ट्रिंग का बिहेवियर फाइंड आउट कर लो। सो हम इस कन्वर्जन को, इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं? हम इसको परफॉर्म करते हैं बाई फाइंडिंग द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रिंग जनरेटेड बाय द गिवन ग्रामर और लैंग्वेज। किसकी हेल्प से करते हैं? बाय फाइंडिंग द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रिंग, बाय फाइंडिंग द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रिंग of the strings generated by the language or grammar, generated by the language और ग्रामर उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की, अगर ग्रामर टू लैंग्वेज कर रहे हैं तो किस टाइप की लैंग्वेज जनरेट होगी, लैंग्वेज टू ग्रामर कर रहे हैं तो किस टाइप की ग्रामर में प्रोडक्शन रूल्स आएंगे। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है या नहीं होता है? दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। चलिए तो एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, ग्रामर लेता हूं और उससे हम एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बनाते हैं।